तो आज हम दोनों मिलके कुछ बातचीत करना चाह रहे हैं। आप विराज शाह हैं, हमारे योगा के टीचर, और उनके मन में एक प्रश्न है। तो क्या प्रश्न था? पहले तो प्रणाम सर, सभी ऑडियंस को नमस्कार। सर प्रश्न तो बहुत सारे हैं लेकिन एक ही चीज़ से रिलेटेड है। हुँ, तो जो मेन है उसका वो ममत्व क्या है? ममता, माँ की ममता जिसे कहते हैं ममत्व, उसके बारे में थोड़े आप क्या बोल रहे थे, बिल्ली के बच्चों का अच्छा कोई? हाँ सर, कुछ दिन पहले हम देख रहे थे कि यहाँ नीचे बिल्ली एक है, हुँ, मादा बिल्ली अपने 3 बच्चों को सहला रही थी, प्यार कर रही थी और उसके पापा कहीं दिख नहीं रहे थे। हुँ, हुँ, कुछ दिनों बाद जब वो बिल्ली बड़ी हो जाएगी, तो वो बिल्ली भी अपने रास्ते चली जाएगी, वो मादा बिल्ली भी अपने रास्ते चली जाएगी। तो ममता जितनी देर तक यहाँ है जानवरों में, वो बस उनको पालने तक ही है। हुँ, लेकिन इंसानों में हम ऐसा देखते हैं कि वो ज़िंदगी भर तक रहती है, मरने हुँ, दम तक सब साथ हुँ, में रहते हैं। तो कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ ममता थोड़ा मिश्रित हो जाती है मोह के साथ। तो अगर सही कीजिए अगर मैं गलत हूँ इसमें तो। हुँ, और एक और इसके साथ मैं जोड़ना चाहता हूँ आगे कि अगर किसी व्यक्ति को कोई बच्चा है, उसे आध्यात्मिक रास्ते में आगे बढ़ना है, तो कैसे वो अपने माता-पिता को इस चीज़ के लिए समझाए? हुँ, एक ये हुँ, भी छोटा-सा क्वेश्चन रहता है मेरे पास। हुँ, 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 हुँ। हाँ, इंसान में सारे शेड्स देखे जा सकते हैं। अब माँ का बच्चों के प्रति जितना गहरा प्रेम रहता है, बच्चों का भी उतना ही रहता होगा, ऐसा हर जगह देखने को नहीं मिलता। लेकिन माँ का शायद ज़्यादातर हमारे देश में तो अ, होता ही होता है। अब हो सकता है उसके साथ और भी चीज़ें हों, मोह भी हो, थोड़ा-सा ये भी हो कि ये बच्चा है तो ये बड़ा हो करके हमारी देखभाल करेगा, पता नहीं, ये भी हो सकता है। लेकिन जो प्योर ममता है, वो काफ़ी ज़्यादा है मनुष्य में, ये बात तो है। अब ये जो बात अध्यात्म की है, तो उसमें वैराग्य ज़रूरी है। वैराग्य का मतलब ये नहीं कि प्रेम कम हो गया, लेकिन वैराग्य का मतलब है कि ऐसी रियलाइज़ेशन आपको हो गई कि ये जितने भी बंधन हैं, इसके पार कोई चीज़ है। मतलब हम इन्हीं बंधनों में, इन्हीं को निभाते हुए भी रह सकते हैं। लेकिन शायद बहुत कुछ है, बहुत विराट है जो छुपा हुआ है और छुपा ही रह जाएगा, अगर हम इसी को पूरी ज़िंदगी मान लें। क्योंकि बुद्ध कहते हैं ना, दुःख है। अब कभी न कभी अ, माँ तो बूढ़ी होगी, फिर मरेगी भी, और बहुत बार बुढ़ापे में बच्चे लोग तो ठीक से देखभाल भी नहीं करते। अ, ये बूढ़े लोगों को वहाँ भेज देते हैं कई लोग, जहाँ ये बूढ़े लोगों के होम्स होते हैं। पता नहीं हमारे देश में कि ये कितनी अच्छी स्थिति है इन जगहों की, लेकिन देखभाल नहीं करना चाहते यंग लोग, बहुत सारे माता-पिता की देखभाल नहीं करना चाहते या नहीं कर पाते। परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं, उनकी जॉब है, वो दूर रहते हैं, बहुत-बहुत कारणों से। अभी जो जब से इंडस्ट्रियलाइज़ेशन हुआ और दूरियाँ बढ़ गई, तो फ़िज़िकल दूरियाँ ही नहीं बढ़ी, बल्कि अंदर की, दिल की दूरियाँ भी बढ़ गई। तो वैराग्य तो ज़रूरी है, और माता-पिता को मेरे ख़्याल से बार-बार, बार-बार समझाया जाए, कि कभी न कभी तो मानेंगे। लेकिन मेरा तो ये भी मानना है कि अगर आप कोई व्यवस्था कर सकें, माता-पिता को अगर आपकी ज़रूरत है, कोई आर्थिक प्रॉब्लम हो सकती है आपके जाने से, तो ये तो शायद रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है माता-पिता के लिए, आप कुछ इंतज़ाम कर दो ठीक-ठाक, और उसके बाद अगर आपको आध्यात्मिक यात्रा के लिए जाना पड़ रहा है, तो तब आप जा सकते हैं।
तब वो माने या ना माने, क्योंकि हर एक माता-पिता मान ही जाएगा, ये तो ज़रूरी नहीं है। बहुत बिरले माता-पिता ऐसे होते हैं, जो मान जाएँगे। यहाँ एक सन्यासी आए थे कुछ दिन पहले, मेरे ख़्याल से 13-14 साल पहले, 22 साल के। तो वो साउंड इंजीनियर थे, बहुत कमाल के। हमने कुछ सॉन्ग्स रिकॉर्ड किए थे असेंबली के, तो उसमें एडिटिंग उन्होंने की थी। तो वो स्वामी बन गए थे, अभी 22 ही साल के थे। तो मैंने पूछा, मैंने कहा आप 22 ही साल के हो, कंप्यूटर इंजीनियर भी हो और आप स्वामी बन गए, तो माता-पिता की देखभाल कौन करेगा? कितने भाई हो? कि मैं तो अकेला हूँ। तो हमने कहा फिर? तो वो कहने लगे कि ये मेरे माता-पिता ने मुझे बोला, जबकि मैं 14-15 साल का था, तो मेरी जो अभिरुचि थी तभी से आध्यात्मिक थी और माता-पिता को ये बात पता चल गई थी। क्योंकि उन्होंने बोला कि बेटा तू कहीं घर से भाग मत जाना, ऐसा कोई फैसला मत लेना। पहले तू ऐसी कोई पढ़ाई कर कि तुझे कभी पैसा कमाना पड़ जाए ज़िंदगी में, तो तू बहुत कम टाइम में कमा सके। और तो उसने कहा ठीक है, तो कंप्यूटर्स में उसका अच्छा दिमाग चलता था, तो उसने कंप्यूटर इंजीनियरिंग किया और जब पढ़ाई पूरी हो गई, तब माता-पिता ने बुला के कहा कि बेटा अब तू जा, तो अपनी तलाश कर और हमारी चिंता मत करना। और माता-पिता बहुत समृद्ध नहीं है, साधारण हैं, मतलब गरीब कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा पैसे वाले नहीं हैं, गुज़ारा चल रहा है बस। कि बस हमारी कोई चिंता मत करना कि हमें पैसे भेजने पड़ेंगे या बीच-बीच में आना पड़ेगा, कुछ नहीं। अब कभी तू कहीं से कहीं जा रहा है और इस शहर से गुज़रना हो और तेरा मन करे कि माता-पिता को देख आता हूँ, तो आ सकता है। लेकिन अ, हम नहीं बोलेंगे, इसका मतलब ये नहीं कि हमें प्यार नहीं है, लेकिन हम रुकावट नहीं बनेंगे तेरे रास्ते में। तो मैं सोच रहा था ऐसे कितने माता-पिता होंगे। गोपी चंद की माँ एक उदाहरण है। गोपी चंद की माँ खुद गोपी चंद को बोलती है कि बेटा ये जीवन का एक ही लक्ष्य है, तू जा। अ, तो है तो मुश्किल, है तो मुश्किल। ममता के और भी बंधन हैं, माता-पिता को ही छोड़ के नहीं, बहुत बार अपनी पत्नी को या अपने बच्चे को अगर छोड़ के जाना पड़ जाए इस यात्रा के लिए तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो अटैचमेंट है, तो बहुत गहरा होता है और उस अटैचमेंट को तोड़ करके जाना मुश्किल तो होता है। बहुत सारे लोग ये तर्क भी देते हैं कि जाने की ज़रूरत क्या है? आप घर पे ही क्यों नहीं कर सकते? लेकिन इतिहास ये कहता है कि संभव नहीं है बहुत बार। किसी-किसी के लिए हो सकता है संभव हो, लेकिन बहुत लोगों के लिए घर में नहीं हो पाता संभव। माहौल ही बनना बहुत मुश्किल हो जाता है, जाना ही पड़ता है। तो वही बात है, वैराग्य वैराग्य और और ये जो ममता है, तो वैराग्य है तो ममता कम हो गई आपके अंदर, प्रेम कम हो गया ऐसा भी नहीं, लेकिन आपकी समझ बढ़ गई। मैं ये कहूँगा कि जो वैराग्य की फीलिंग आपको ये उत्साह देती है कि तू चल पड़, सब छोड़-छाड़ के, तो वो एक प्रकार की अंडरस्टैंडिंग है। आपको कुछ स्पर्श मिल गया शायद, कोई झलक मिल गई किसी बड़ी संभावना की और फिर आप बहुतों का भला करोगे। जब आप थोड़ा-सा इस मार्ग पे आगे बढ़ोगे अध्यात्म के मार्ग पे, तो उसकी ज़रूरत है बहुत सारे लोगों को। बुद्ध कहते हैं ना दुःख है जो मेरी इच्छा नहीं वो हो जाता है तो भी दुःख है।
जो मेरी इच्छा है वो नहीं होता तो भी दुःख है। जन्म जब इंसान का होता है, माँ के लिए कितना दुःख है। बुढ़ापा दुःख है, मृत्यु दुःख है, रोग आ जाएँ दुःख तो है ही है। और इस दुःख के पार पहुँचने के लिए फिर अध्यात्म ही एक रास्ता है। तो उसके लिए ममता के बंधन, अटैचमेंट के बंधन ये तो छोड़ने पड़ेंगे। जाना पड़ेगा अगर जाना पड़ जाए तो। और ये फिर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। जब आप आध्यात्म में जितना-जितना आगे बढ़ते हैं, आपको औरों की मदद करनी चाहिए। उसमें अपने जो हैं, वो तो हैं ही शामिल अगर वो सुने आपकी बात। बहुत बार जो अपने हैं वो नहीं सुनते। लेकिन अ, बहुत लोगों का उससे लाभ ही होगा। लेकिन एक स्टेज ऐसी होगी शुरुआती, जिसमें बहुत दर्द आपको होगा। जब आप छोड़ के जाएँगे, उस दर्द में से गुज़रना पड़ेगा। लेकिन दिव्यता की ओर बढ़ने के लिए, प्रकाश की ओर बढ़ने के लिए ये सब करना पड़ जाए, तो ये अच्छा है। सर मेरा एक और प्रश्न इसके बाद आया कि 2 रास्ते होते हैं हमारे पास कि एक सांसारिक जीवन और एक आध्यात्मिक जीवन। हुँ। तो जो व्यक्ति समझ गया है कि संसार में ऐसे कुछ रखा नहीं है, आध्यात्मिक यात्रा उसके लिए, उस हुँ, पे कुछ हुँ। अनुकंपा हुई होगी, कुछ ग्रेस हुआ होगा, हुँ, हुँ, हुँ। जिससे कि ये चीज़ उसके लिए पॉसिबल हुई। हुँ, हुँ, हुँ। तो वो अब तो उसका हो गया, अब तो वो वहाँ बढ़ना चाहता है। लेकिन जो संसार में उसके माता-पिता हैं, तो उनको वो कैसे प्रेरित करे इस चीज़ के लिए कि वो भी इस रास्ते में आएँ या मुझे ही बढ़ने दीजिए हुँ, हुँ, हुँ। और ये अच्छा है, ये सही है। हुँ, तो हुँ, हुँ। ये कैसे अब प्रेरित हो ही जाएँगे ये आशा भी नहीं करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, लेकिन बहुत बार मेरे ख़्याल से तो ज़्यादातर समय यही संभावना है कि वो नहीं मानेंगे। माता-पिता नहीं मानेंगे। ये जो स्वामी रामदास हैं बहुत फ़ेमस, जो नीम करोली बाबा जी के पास गए, उनको उन्होंने गुरु मान लिया। तो वो और उनके पिताजी कोई इंटरव्यू ले रहा था, तो पिताजी अभी तक भी सहमत नहीं थे। वो पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो गए, लेकिन पिताजी का वही सपना था कि ये कुछ करे। वो बड़े प्रोफ़ेसर थे भी वैसे तो। तो तो माता-पिता को समझाना तो हमारा फ़र्ज़ है। देखिए समझ सकते हैं कि नहीं समझ सकते। अब आपने देख लिया कि ये नहीं समझ सकते और दूसरी बात कि इनको मेरी ज़रूरत भी नहीं है, कोई आर्थिक ज़रूरत भी नहीं है, सब ठीक-ठाक चल ही रहा है। तब आपको अपना दिल थोड़ा मजबूत करके और निकलना पड़ेगा। क्योंकि माता-पिता भी तो इस मार्ग में बाधा बन सकते हैं, ज़्यादातर वही बनते हैं बहुत बड़ी बाधा सबसे पहले। सबसे पहले आपके जो परिवार वाले हैं वही बाधा बनते हैं, क्योंकि वही नहीं निकलने देंगे घर से, बाकी बाधाएँ तो बाद में आएँगी। तो मेरा तो ये मानना है कि कुछ भी हो आप निकल पड़ो। अगर आपको बात समझ आ गई तो आप निकल पड़ो। अब ये इंतज़ार मत करो कि वो समझेंगे, पता नहीं। एक शेर है ना, "कोंपलें फिर फूट आई शाख पर, कहना उसे, वो न समझा है न समझेगा मगर कहना उसे।" तो मतलब समझाना तो हमारा फ़र्ज़ है, लेकिन ज़्यादा संभावना ये है कि माता-पिता आपको बेवकूफ़ समझते रहेंगे, कि इसका दिमाग ख़राब हो गया और ये क्यों नहीं समझ रहा हमारी बात। अ, तो तब ऐसी स्थिति में कुछ नहीं कर सकते। आपको अपने रास्ते पे मेरे ख़्याल से तो अपने रास्ते पे निकल जाइए।